हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एनएमसी ने इवनिंग को नोटिस निकाला। हम सभी लोग खुश हुए कि जो हम लोग चाह रहे थे रिड्यूस सिलेबस वो फाइनली अब आ गया। बट इस नोटिस से कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए। बट अगर आप लॉजिकली थिंक करोगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो, आप लोग जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देखते हो ना, आप लोग सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो। हमेशा ही मैं आप लोगों को अपने एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हर बच्चा जो मेरा ये वीडियो देख रहा है या मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वो मेरे फैमिली मेंबर हैं। आप मेरे फैमिली के पार्ट हो। और अगर मेरे फैमिली मेंबर में कोई बच्चा आज नीट का प्रिपरेशन करते रहता, मैं उसको किस तरह से गाइड कर रहा होता, उसको क्या सजेस्ट कर रहा होता, वही मैं आपको सजेस्ट करता हूं। जब मैं ये वीडियो कैमरा के सामने आके बनाता हूं ना, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मेरा कोई फैमिली मेंबर है, मेरा कोई छोटा भाई बहन ऐसा सामने है, मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूं और उसे ये बता रहा हूं। तो ये हार्डली 5 to 6 मिनट का वीडियो है। अगर आप इसे ध्यान से सुन लोगे ना, तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और कहीं कुछ इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पैनिक होने की जरूरत है। देखो, जब भी एनएमसी नोटिस जारी करता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। अभी सिस्टम नया नया कुछ चेंज कर रहा है। इससे पहले आपने देखा जब एनएमसी ने एक नोटिस निकाला था कि एनटीए ही एग्जाम कंडक्ट करेगा, कंडक्टिंग बॉडी से रिलेटेड, तो एज का इशू था। वहां पे मिस्टेक उन्होंने क्या कर दिया था कि जो एज अगले साल होना चाहिए था, लाइक जनवरी 2024 में होना चाहिए था, उन्होंने जनवरी 2023 लिख दिया था। तो यहां से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, अगर आपको याद होगा तो। सिमिलरली जब इस बार एनएमसी ने नोटिस जारी किया है तो फिर से कई सारे मिस्टेक्स हैं इसमें। एक मिस्टेक नहीं बोल सकते, इसको ब्लंडर बोल सकते हो। क्योंकि जब इतना हाई ऑथोरिटी कुछ पास करता है ना, और उन्हें पता है कि 24 लाख से ज्यादा बच्चे नीट एग्जामिनेशन के लिए एपियर हो रहे हैं, तो उन्हें कम से कम वेरीफाई कर लेना चाहिए, 2 बार खुद पढ़ लेना चाहिए। तो दो चीजें हैं, या तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है सिलेबस का, जो ये हायर अथॉरिटी है यहाँ पे जिन्होंने साइन करके भेजा है, डायरेक्टर यूजीएमईबी, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। या तो उन्हें सिलेबस का कोई नॉलेज नहीं है, या फिर सिलेबस का नॉलेज होते हुए इतने लेजी पर्सन है ये लोग कि वेरीफाई नहीं कर लेते, डायरेक्ट साइन करके कुछ भेज देते। आपको पहले से ही मैं समझा रहा हूं यहां पे कि आपका सिलेबस ओल्ड एनसीईआरटी नहीं, न्यू एनसीईआरटी है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। कुछ दिन में ये आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन तो था कि ये दिसंबर तक आएगा, लेकिन अभी ये फाइनली आ गया, तो बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। ये एक अच्छी बात है कि एनएमसी ने कुछ टाइम पे चीजें रिलीज कर दी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं विथ प्रूफ। अब ये सिर्फ फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, ये केमिस्ट्री में भी सेम प्रॉब्लम है, ये बायोलॉजी में भी सेम प्रॉब्लम है। फिजिक्स में आपको मैं विथ प्रूफ दिखाता हूं। आप जैसे यहां से स्टार्ट करोगे तो फिजिक्स के सिलेबस में यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट में यहां पे आप देखो इन्होंने मेंशन किया है एरर इन मेजरमेंट, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्वांटिटी। ये सारा कुछ तो ठीक है, एरर इन मेजरमेंट। अब इन्होंने ऊपर ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको कौन सा फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है, यानी रिड्यूस सिलेबस नीट में आने वाला है, ये इन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया। बट यहां पे जब आप नीचे आओगे तो ये एरर्स इन मेजरमेंट, और मैं आपको दिखाता हूं यहां पे ये एनसीईआरटी मैंने न्यू डाउनलोड किया अभी एनसीईआरटी के वेबसाइट से आपको दिखाने के लिए। यहां पे जब आप आओगे तो फर्स्ट चैप्टर में यहां पे आप देखो सिग्निफिकेंट फिगर तो अपने पास है, लेकिन एरर्स कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। यानी अब जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसमें से एरर्स रिमूव कर दिया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में ये था, बट आप अगर सिलेबस में देखोगे तो यहाँ पे एरर्स प्रेजेंट है। चलिए, सबसे पहले चैप्टर में ही मैंने दिखाया, और कई बीच बीच में कई ऐसे चैप्टर है उसमें भी है। अब मैं लास्ट चैप्टर भी आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट इसलिए दिखाता हूं सो दैट ज्यादा टाइम ना लूं आपको, जल्दी से जल्दी मैं ये इस वीडियो को एंड कर पाऊं। अब आप एंड में आइए सेमीकंडक्टर पे। दूसरी बात है, ये प्रैक्टिकल की चीजें यहाँ पे भर दिया गया, जबकि प्रैक्टिकल की चीजें से आपको पता है कि आपको आना नहीं है, तो ये चीजें रिमूव किया जाएगा। ये पता नहीं किसने भी कॉपी पेस्ट करके और कहीं कहीं से भी कुछ भी चिपका दिया इधर। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में देखिए, यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ सही है। उसके बाद फोटो, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी तक सही है, बट फोटो डायोड, सोलर सेल, जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एंड लॉजिक गेट, ये आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। अब मैं आपको न्यू एनसीईआरटी दिखाता हूं। ये है आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर। देखो, लॉजिक गेट तो बिल्कुल है ही नहीं। आपको याद होगा कि पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें लास्ट में लॉजिक गेट था, लेकिन अभी नए वाले एनसीईआरटी में लॉजिक गेट बिल्कुल हटा दिए गए, तो लॉजिक गेट तो कहीं भी नहीं है। इसके बाद सोलर सेल, सब जितने भी पार्ट है ये बीच में हुआ करता था, अभी देखो बीच में कहीं कुछ नहीं है। सिंपल फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसके बाद रेक्टिफायर देके ये चैप्टर को खत्म कर दिया गया है यहाँ पे।
वैसे ये जो थ्योरेटिकल चीजें थी, सोलर सेल, ये सब रहना भी नहीं चाहिए था, है ना, इतनी थ्योरेटिकल चीजें नहीं रहना चाहिए, बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि न्यू एनसीईआरटी में ये प्रेजेंट नहीं है, ये अब हटा दिया गया। तो प्रॉब्लम ये है कि एक जगह आप बोल रहे हो कि आपको रिड्यूस सिलेबस फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी की तरफ इशारा कर रहे हो। दूसरी बात है, जो आपने सिलेबस दिया है वो न्यू एनसीईआरटी में है नहीं, एंड ऑब्वियसली 12th का बच्चा न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहा है। तो आप लॉजिकली अगर इसको थिंक करोगे तो एनएमसी ने ये ब्लंडर किया, ये मिस्टेक किया, एनएमसी के द्वारा ये मिस्टेक है। और अभी देखना फिर से 2-4-5 दिन बाद हो सकता है, या जब भी एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो आपको याद होगा एनटीए के साइड से खुद भी सिलेबस आता है, उस टाइम आपको सिलेबस मिलेगा जिसमें एग्जैक्टली आपको यही चीजें मिलने वाली है जो आपके न्यू एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। जैसे मैं रिपीट करना चाहता हूं, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में भी सेम, न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नहीं है, बट आपके सिलेबस में पी ब्लॉक प्रेजेंट है यहाँ पे। बायोलॉजी में भी सेम, कुछ चीजें वहां पे नहीं है लेकिन सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है। तो अभी एनएमसी इसको करेक्ट करके आप देखना 2-4-5 दिन में फिर से ये देने वाला है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख देख कर परेशान होते रहे तो आपका 5 दिन चला जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे, तो आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे जाते जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इन चक्रों में मत पड़ो आप। अगर जब भी आपके मन में कंफ्यूजन हो तो आप यही याद रखो कि न्यू एनसीईआरटी जो है वही आपका सिलेबस है, आप लोग न्यू एनसीईआरटी से पढ़िए बस। अब देखो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना गंदा मेंटेलिटी होता है, वो मैं बता नहीं सकता हूं। मैंने बड़े बड़े कोचिंग में काम किया, लेकिन इतनी गंदगी भरी होती है वहां पे कि जो मैं आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकता हूं यहाँ पे, है ना। वो कभी भी कोई सिलेक्शन के लिए नहीं मरता है, हर कोई पैसे के लिए मर रहा है वहां पे। अब किसी ने मटेरियल बना लिया अपना, किसी ने टेस्ट सीरीज बना लिया, उतना तो खराब होगा नहीं भैया, सिलेबस में हो या ना हो, मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इन चक्करों में नहीं पढ़ना है आपको। आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी है, बस इस पे स्ट्रिक्ट रहिए आप। मैं आपको 100% कंफर्मेशन देता हूं कि आपका सिलेबस न्यू एनसीईआरटी ही होगा फाइनली, आप देख लेना, और आपको सिर्फ इसी से क्वेश्चंस मिलने वाले। सेकेंड थिंग, सर मेरे पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी, तो मैं क्या करूं। अगर आप न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करके नेट से भी अगर आप जेरॉक्स ले सकते हो तो अच्छी बात है, आप जेरॉक्स ले लीजिए एटलीस्ट। अगर परचेज कर सकते हो कहीं से परचेज कर लो, नहीं कहीं तो मैं आप सभी बच्चे को अंडरलाइन टॉपर्स के द्वारा जो न्यू एनसीईआरटी का अंडरलाइन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम पे। आई थिंक आपको पता भी होगा, तो आप के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करके वेट करते रहिए थोड़ा सा। अगर फिर भी सर मेरे पास न्यू एनसीईआरटी के नहीं है और मैं पैनिक हो रहा हूं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ दिन पहले सीबीएसई के साइड से एक रेशनलाइज आया था कि क्या क्या डिलीट पोर्शन हो सकता है। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे बायोलॉजी की बात बताऊं तो यहाँ पे देखो, इन्होंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फुल चैप्टर डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 9 फुल चैप्टर डिलीटेड है। 13 नंबर फुल चैप्टर डिलीटेड है। इस टाइप से लाइक सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये सब कंप्लीटली डिलीटेड है। फिजिक्स में जैसे मैंने आपको दिखाया, फिजिक्स में आप देखो यहाँ पे इन्होंने चैप्टर में खुद ही बोला था, फर्स्ट चैप्टर के लिए आप आ जाओ क्लास 11, ये सिर्फ क्लास 12th की है। मैं क्लास 11th का भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ये सिर्फ क्लास 12th का है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, करंट में देखो, करंट में ये सब मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सब ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। फिर जब आप सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे आओगे, सेमीकंडक्टर में देखो जितने भी लॉजिक गेट्स होते थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स, वो डिलीट हो चुके हैं। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड जो था, जहां पे जेनर डायोड वगैरह आता था, वो अब डिलीट हो चुका है। तो अननेसेसरी आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये पीडीएफ भी मैं आपका 11th प्लस क्लास 12th का शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, सो दैट आप अपने ओल्ड एनसीईआरटी में कट मार लो। अगर आपके पास एनसीईआरटी है न्यू तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे कट मार कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स को, और बाकी सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, अगर आप हजारों बच्चे इसको देखोगे, अगर आप इस मकसद को पूरा कर दे पा रहे हो, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि हाँ आपने टाइम वेस्ट नहीं किया और आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर फिर भी आपके मन में और भी अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल।